सो स्टूडेंट अगेन जेईई मेंस 2019 का ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं और यहां पे जो कंसेप्ट है उस सर्किल का है। हमें पता होना चाहिए मॉड z माइनस जेड नॉट अगर r के बराबर है तो ये एक सर्किल होता है जिसका सेंटर है z नॉट और रेडियस है r। ठीक है, तो ये दो सर्किल दे रखे हैं z1 और z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग। z1 इस सर्किल पे लाई कर रहा है, z2 इस सर्किल पे लाई कर रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 बताना है। तो पहले तो देखो फर्स्ट सर्किल क्या है। फर्स्ट सर्किल है z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई 9। क्लियर है। z2 ये सर्किल है, इसका सेंटर है 3,4, रेडियस है 4। तो पहले तो हम इनको प्लॉट करके देख लेते हैं और डायग्राम से ही आंसर निकल आएगा। इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 9। थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज 9,0, दिस इज माइनस 9,0, दिस इज 0,9, दिस इज 0,-9। ठीक है, इसका सेंटर क्या है 3,4। ये C1 मान लेते हैं। 3,4 कहीं यहां पे आ गया। अच्छा, एक काम और कर लो। 3,4 की डिस्टेंस अगर तुम ओरिजिन C1 से निकालते हो, 0,0 से निकालोगे 3,4 की डिस्टेंस तो 5 आएगा। ठीक है, अच्छा टोटल कितना है? ये टोटल 9 है, तो ये 5 अगर है तो ये कितना बचा 4। और इस सर्कल का रेडियस भी 4 है। इसका मतलब ये सर्कल इसको टच करता हुआ जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इतनी डिस्टेंस अगर 5 है तो ये 4 हो जाएगा, बिकॉज टोटल बड़े सर्कल की रेडियस क्या है 9। अब Z1 इस पे लाई कर रहा है पूरे सर्कल पे और Z2 इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, Z1 और Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो आई होप डायग्राम से तुम लोगों को दिख रहा होगा Z1 और Z2 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इसके मॉड Z1 माइनस Z2 क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और मान लो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस Z2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 को तुम यहां ले लो इस पॉइंट पे और Z2 को तुम बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां ले लो। ठीक है, Z2 को यहां ले लिया हमने जो छोटे सर्कल पे लाई कर रहा है, और Z1 को डायमेट्रिकली अपोजिट यहां ले लो। तो ये टोटल डिस्टेंस 9, ये रेडियस 9, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 18। तो मिनिमम पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए, हम डायग्राम बना के क्लियरली बता सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।